कि आप लोगों का क्लास 9th से एनुअल एग्जाम यानी कि क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 2024 में होने जा रहा है। तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्यारे साथियों 16 मार्च के दिन यानी कि कल के दिन जो है ना आप लोगों का हिंदी का पेपर होने जा रहा है। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग 100% हिंदी का ओरिजिनल पेपर का ना सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर के आपको बताने वाले हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो ना बता दिया था। इसे चलिए फटाफट से जानते हैं सब्जेक्टिव। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। सबसे पहले ना आपको खंड ब में दिया गया है। देखिएगा पहला नंबर प्रश्न बोला कि निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। यानी कि ये जो गद्यांश है ना, इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, नीचे जो भी प्रश्न दिया गया है, देखिए नीचे जो भी प्रश्न है ना, इन सभी प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला नंबर की भारत की राष्ट्र जो ना राजभाषा क्या है। दूसरी क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दूसरी क्वेश्चन है कि हिंदी को भाषा क्या जो ना भाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। उसके बाद है क्वेश्चन चौथा कि विश्व की संभवतः जो है ना सबसे वैज्ञानिक भाषा कौन है। उसके बाद है कि गद्यांश उचित शीर्षक लीजिए। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर मैं आपको जस्ट अभी बता ही दूंगा। तो ये पहला नंबर जो प्रश्न था, इसका जस्ट मैं उत्तर बता देता हूँ। देखिए सबका उत्तर मैं यहाँ पर लिख जाऊँ, आप लोग फटाफट से अगर लिखना चाहे तो लिखिए, मैं डाउनलोड करने के लिए भी सिखाऊंगा। तो पहला नंबर का उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर ये रहा, और दूसरा का आप देखेंगे तो दूसरा का भी उत्तर यहाँ से यहाँ तक दिया गया है। तीसरा देखिएगा तो इसका भी यहाँ पर दिया गया। मैं पढ़ भी देता हूँ। देखिएगा हिंदी संवैधानिक रूप से जो ना भारत की राजभाषा है, और दूसरी होगा प्रत्येक वर्ष जो ना यहाँ पर देखिएगा 14 दिसंबर, ठीक है, 14 दिसंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया जा सकता है। चौथा क्वेश्चन का उत्तर होगा हिंदी दिवस को जो ना संभवतः वैज्ञानिक भाषा दिया जा सकता है। अगले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदी भाषा की महत्व को बताया गया है, क्योंकि अधिकतर भारतीयों द्वारा बोली और समझी जाती है, इससे ज्यादा ही। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो पहला नंबर का कंप्लीट हो गया ना। आप चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। इसमें देखिए क्या क्या बोला है प्यारे बच्चों। इसमें बोला कि आपको ना ये सारा गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके आपको उत्तर बनाना है, ठीक है। तो चलिए मैं प्रश्न दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि आप देखेंगे तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर बोला कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पंत की काव्य जो ना पंत की काव्य प्रतिमा के पंख जो है ना किसके खुले हैं। अगली क्वेश्चन का हो जाएगा कि 30 नंबर है कि सुमित्रानंद पंत के युग साइट की क्या है। तो इस प्रकार से है, और मैं आपको उसका लगातार 5 प्रश्न इसमें देखिए प्रश्न मैंने पहले दिखा दिया ना, मैं 5 प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। देखिए पहला नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत का जन्म जो ना 20 मई 1900 जो ना डायरेक्ट 1900 ईस्वी को वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में हुआ था, ठीक है। वो 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा पंत की काव्य प्रतिमा के पंख जो ना अल्मोड़ा के जो ना नरसिंह सुषमा के बाद हुआ। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा सुमित्रानंद पंत का जो है ना पंत छायावादी युग के साहित्यकार थे, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर होगा सुमित्रानंद पंत जो ना ऐसे जो ना साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उसके बाद देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन का होगा उत्तर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर बता दूँ ये 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जैसे जैसे लिखा जा रहा है ना, प्रश्न संख्या यहाँ पर 2 है क्वा का, तो यहाँ पर लिखा है आपको भी लिखते जाना है, बस उत्तर आप लिख लेना, वहाँ पर जाके स्कूल में लिखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का उत्तर होगा साहित्य राजेंद्र यादव ने सुमित्रानंद पंत के बारे में कहा है कि रूपानी कवियों जैसी जो ना वेशभूषों में रहकर प्रकृति जो ना केंद्रित साहित्य है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये मैंने आपको 2 नंबर का भी बता दिया, आपने देख लिया, ये वही है क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन मैंने भी जो बताया ना 2 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्वा का, तो फटाफट से आप लिख लेंगे। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपसे बहुत आसान बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे इस पर, आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, हम लोग जो लिखेंगे ना, हम लोग दुर्गा पूजा पर लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, जो कि आपका 3 नंबर का आंसर है। तो फटाफट से देखिए, उसके बाद क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले मैं आपको उत्तर उसका दिखा दूँ, कहाँ क्या प्यारे बच्चों इसका उत्तर दिखा देता हूँ। तो देखिए दुर्गा पूजा का ये निबंध है। सबसे पहले आपको लिखना है इस प्रकार से दुर्गा पूजा, इस प्रकार से रूपरेखा लिख करके आपको लिखना है प्रस्तावना, पौराणिक मान्यता, दुर्गा पूजा, इस प्रकार से आपको सारा लिखना है। मतलब प्यारे बच्चों ये सभी नहीं लिखना है, ये नहीं लिखना है, आपको मैं बताता हूँ क्या लिखना है, ठीक है। चलिए यहाँ से लिखना है प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। प्रस्तावना देकर के लिखना है दुर्गा पूजा जो है दुर्गा पूजा को दुर्गोत्सव और शरदोत्सव के जो ना नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर दुर्गा पूजा सितंबर या अक्टूबर माह में होती है, जिसके लिए वहाँ महीने के पहले सप्ताह से ही तैयारी कर देती है। दुर्गा पूजा वैसे तो पूरे देश में भी मनाया जाता है, हालांकि दुर्गा पूजा मुख्य रूप से बंगाल, असम, ओडिशा आदि जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये प्रस्तावना में लिखना है आपका निबंध, ठीक है। उसके बाद देखिए इसके बाद आपको लिखना है पौराणिक मान्यता, पौराणिक मान्यता में आपको ये पूरा लिख देना है, ठीक है। पौराणिक मान्यता में ये पूरा का पूरा आपको लिखना है। मैं बताऊंगा इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, आप इसको अगर आप यहीं से चाहे प्यारे बच्चों वीडियो रोक करके लिखना, क्योंकि मैं जहाँ से डाउनलोड करने के लिए बताऊंगा उस पर अभी वेबसाइट पर ना काम चल रहा है, इस कारण से वेबसाइट खुलेगा नहीं, बट मैं बता दूंगा वेबसाइट सुबह तक में ओपन हो जाएगा, तो आपको मैं वहाँ जैसे ओपन होगा डाल दूंगा, आप जाकर के लिख लेना, ठीक है। तो ये आपको सिर्फ लिख लेना, ये आपका वही निबंध है। इसके आगे भी आप लिखेंगे प्यारे बच्चों दुर्गा पूजा का महत्व क्या है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक जो है ना पूरा का पूरा कंटिन्यू लिख देना है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये आपको लिखना है प्यारे बच्चों दुर्गा पूजा का जो है ना ये पूरा का पूरा लिखना है। दुर्गा पूजा के 9 रूप नाम कौन से हैं, तो ये आपको लिख देना है। सेटरी जो ना देख लीजिए, नाम में पर दे रहा हूँ, देखिए शैलपुत्री हो जाएगा, ब्रह्मचारिणी हो जाएगा, चंद्रघंटा हो जाएगा, कुष्मांडा हो जाएगा, स्कंदमंदा हो जाएगा, कल्याणी हो जाएगा, कारलाटली हो जाएगा, महागौरी और सिद्धिरात्रि, ये सारा
आपका प्रॉपर हो जाएगा। तो इस प्रकार से और भी इसमें लिखना है आपको प्यारे बच्चों, इसमें और लिखना है, देखिए इसमें और लिखना है बंगाल की दुर्गा पूजा। इस प्रकार से ये सारा जो है ना आपको लिख देना है, जो मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आपको पूरा का पूरा वीडियो को रोक करके ना हो सके तो प्यारे बच्चों अभी ही लिख लो, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट में काम चल रहा है, मैं बता दूंगा डाउनलोड करने के लिए, बट काम अगर कर गया ठीक हो गया सुबह तक में तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको जो है ना नहीं हो पाएगा तो वीडियो से ही लिख लो। तो यहाँ पर देखो ये आपका 3 नंबर का ये रहा आपका उपसंहार, इतना लिख देना। इसके बाद आपका कंप्लीट हो गया 3 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो था। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंपल सा बोला है कि मानसिक परीक्षा की तैयारी के लिए अपने भाई के पास एक पत्र लिखना है या फिर आपको बढ़ती हुई महंगाई पर आपको बातचीत करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न है, और देखो मैं प्रश्न पहले दिखा दो, अब डायरेक्ट उत्तर ही बताऊंगा। 5 नंबर प्रश्न जैसे बोला निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो अगर खुद से निकल पाए तो निकालना। जैसे पहला नंबर प्रश्न की लौकिक गीत किसे कहते हैं। अगली क्वेश्चन है बिहार में शास्त्रीय संगीत के कितने और कौन कौन से रूप प्रचलित है। अगली क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ है, इसकी जो ना स्थापना किसने की। अगली क्वेश्चन है कि निम्मों की मौत पर जो ना शीर्षक कविता के माध्यम से कवि ने समाज के प्रति जो ना सहानुभूति प्रकट की है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आपको टोटल कितना क्वेश्चन बनाना है, पहले एक सेकंड देख लेना। इसमें मात्र आपको जो है ना टोटल 5 ही प्रश्न बनाना है, तो 5 प्रश्न का मैं लगातार उत्तर बता दूंगा आपको, ठीक है। वैसे मैं कहीं कहीं से बता सकता हूँ, आप क्वेश्चन यहाँ पर से देखना चाहे तो इस सारा का सारा क्वेश्चन एक बार आप कंटिन्यू देख लीजिए, ठीक है, एक बार कंटिन्यू देखना चाहे तो देख लीजिए। इसके आगे बढ़ते हैं, देखिए सारा प्रश्नों का उत्तर मैं बता दूं। 4 नंबर प्रश्न जैसे था, 4 नंबर में 8वां का था, बढ़ती हुई महंगाई पर लिखना था, तो चर्चा किया गया है अपने दोस्तों के बीच में। तो देखिए यहाँ पर लिखना है पहला मीटर, इस प्रकार से हेलो कैसे हो, इस प्रकार से मतलब पॉइंट वाइज जैसे जैसे है ना जैसे जैसे प्यारे बच्चों आपको वैसे वैसे लिख लेना है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का उत्तर है। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा पॉइंट आपको यहाँ तक देखिए लिख लेना, ठीक है। वीडियो को रोक करके आराम से आप लिखना चाहे प्यारे बच्चों तो लिख लीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो पेपर होगा उसका पेपर आपको बिल्कुल सही यहीं पर मिलेगा, और SST का भी हम लोग यानी सामाजिक विज्ञान का भी आंसर डालेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये पॉइंट आपको लिख देना लास्ट में आपको, ठीक है। इतना तक लिख दीजिएगा, ये आपका चौथा नंबर का कंप्लीट हो जाएगा उत्तर। अब 5वां नंबर में जो है ना 5वां नंबर में है जो इसमें आपको बनाना है टोटल 5 प्रश्न, मैं आपको इसका उत्तर फटाफट से जो है ना बता देता हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा पहला नंबर है, पहला नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर दिया गया, पहला नंबर का यहाँ पर उत्तर है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक उत्तर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक लिखना चाहे तो आराम से लिख लीजिए। 6 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो 8 नंबर का उत्तर यहाँ पर है, ठीक है। 8 नंबर का यहाँ पर उत्तर दिया गया, क्योंकि 5 ही बनाना था तो हम कहीं से भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं। 8 के बाद ये 9 नंबर है, ठीक है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये 9 नंबर का उत्तर है, तो यहाँ से यहाँ तक आप 9 नंबर का लिख लेंगे। इसके बाद 10 नंबर का उत्तर यहाँ पर दिया गया, तो देखिए 10 नंबर का 9 नंबर ये हो गया। अब इसके बाद जो है ना 10 नंबर, ये 10 नंबर देख लीजिए, ये 10 नंबर का उत्तर है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया 5 नंबर का। अब एक और क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखिए 6 नंबर प्रश्न है ना, तो 6 नंबर प्रश्न का यहाँ पर लिखा गया है, तो इसका भी उत्तर मैं आपको ना पूरा का पूरा समझा देता हूँ। एक सेकंड प्यारे बच्चों, देखिए इसका उत्तर शायद हम नहीं निकाल पाए थे, तो छोड़ दीजिए, अगर निकालना हो ना तो आप निकाल लेना, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट बता दिया। अब चलिए डाउनलोड कैसे करना है मैं सिखा देता हूँ। उससे पहले प्यारे बच्चों आप ना कॉल मत करना, देखो अभी वैसे वेबसाइट बंद हो गया है, काम चल रहा है, इसलिए अब जो है ना आप लोग क्या करना 2025 के लिए जो है ना हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 10 का तैयारी होता है, और 450 मार्क्स या फिर टॉपर बनने का आपका सपना होगा, तो पूरा कंप्लीट होगा। आप क्या करिए इस नंबर पर प्यारे बच्चों ना सबसे पहले देख लीजिए, नंबर में दे रहा हूँ 98 355, और आप देखेंगे 98 355 16 710 पर आप लोग क्या करेंगे, हाँ सर क्लास 10 क्लिक करके भेज देंगे, ठीक है। और मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कम से कम ज्वाइन करने के लिए सिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, कैसे डाउनलोड करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों डाउनलोड करने के लिए ना गूगल को आपको ओपन करना है, उसके बाद यहाँ पर सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है, और अभी आप लोग जिस चैनल पे वीडियो देख रहे हो ना उस चैनल का नाम यहाँ पर क्लिक करना है। अभी वैसे तो प्यारे बच्चों शायद ही काम करेगा, बट जो है ना अभी काम चल रहा है, इस कारण से थोड़ा बंद होगा। आप देख सकते हो मिथुन स्टडी सेंटर सर्च करिएगा तो फर्स्ट में जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर देखने को आपको मिल जाता है। मैं आपको जूम करके एक बार दिखा दूँ, ये रहा, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। अभी देखो सर्वर डाउन है क्योंकि अभी काम चला है इस कारण से, बट ये ओपन हो सकता है, हो जाएगा सुबह तक में, ठीक है। तो आपको आना है यहाँ पर से करना। आप चलिए यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं काम हो रहा है, तो टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है वो हम आपको ना फटाफट से सिखा देते हैं। इसके लिए प्यारे बच्चों अपने फोन में टेलीग्राम को ओपन कर लीजिए, आपको सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप जिस चैनल पर भी वीडियो देख रहे हो चैनल का नाम भी यहाँ पर आना है, यहाँ पर भी सेम ही सर्च करना है, ठीक है। ये ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना। फिलहाल आप लोग मिथुन स्टडी सेंटर सर्च कर लेना, फर्स्ट में देखिएगा मिथुन स्टडी सेंटर का ग्रुप आएगा, इस पर क्लिक करना है, और आपके सामने जस्ट यहाँ पर जो है ना ज्वाइन नाउ का ऑप्शन रहेगा, तो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।